एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विथ अंकिता में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे बाल चाहिए, सबको चाहिए, तो पहले अच्छा खाना खाओ, अच्छी डाइट रखो, अच्छा दिनचर्या बनाओ, जल्दी सो जल्दी उठो, हंसते मुस्कुराते रहो। उसके बाद भी अगर अच्छे बाल नहीं हो रहे हैं देन आप इस पैक को यूज़ करो। लेकिन सबसे ज़रूरी है खाओ पियो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। देन अगर इस पे भी कुछ नहीं हो रहा है तब आते हैं इस पैक के पास, या इस पैक को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं। आज मैं जो पैक यूज़ करने जा रही हूँ वो हीना का पैक है, बट वो स्पेशल इस वजह से हो जा रहा है कि उसको जो घोलने के लिए जो मैं सॉल्यूशन लूँगी, जो लिक्विड लूँगी वो स्पेशल है। उसमें इंग्रेडिएंट है आपका गुड़हल का फूल, कलौंजी, मेथी, करी लीव्स, करी के पत्ते, लेमन ग्रास, जिंजर, हनी और नींबू। इन सारी चीज़ों को मिला के एक सॉल्यूशन बनेगा, जिससे मैं मेरा हर्बल जो पैक है यानी जो हीना का पैक है वो बनाऊंगी। आपको इन सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पे उबालना है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप इस लिक्विड को किसी भी स्टेनलेस स्टील या किसी भी सॉस पैन में बना सकते हैं, उबाल सकते हैं। उबालने के बाद आप इसे छान लें। छानने के बाद आप इस पानी को एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। रात में सोते समय आप इसे अपने बालों की जड़ों पे स्प्रे कर लीजिए या ऑयल की तरह लगा के मसाज कर लीजिए। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और जो बचा हुआ सॉलिड पार्ट है जो आपकी छन्नी में रह जाता है उसे आप पीस करके उसका पैक बना लें और उसे अपने बालों पे अप्लाई करें। इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे हैं और प्रोसेस भी आप देखते चलिए। मैं प्रोसेस तो आपको बता चुकी हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस जैसा लोग कहते हैं ये ऐसे करिए, वो सावधानी रखें या वाह 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 ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी सुविधा के हिसाब से आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसे अपनी सुविधा के हिसाब से यूज़ करें, अपनी कंडीशन को देखते हुए यूज़ करें। कोई कंपटीशन नहीं है कि कंपटीशन स्ट्रेस में आके आप सोचें फला तो ये यूज़ कर रहे थे, एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे थे और ये ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे थे। आपके पास जो है आप खुशी खुशी उसका यूज़ करिए, वही आपके लिए बहुत लाभप्रद, बहुत बेनिफिशियल है। कंपटीशन या ऐसा कुछ भी मत रखिए अपने मन में कि फ़ला यूट्यूबर या फ़ला उन्होंने तो बताया, ये दीदी, ये अंकल, ये आंटी बता रही थी उनके बाल बहुत लंबे थे। एक दिन में नहीं होता है। जो जर्नी शो करते हैं आप कभी ध्यान से देखिए, उस समय वो लड़की रहती है, बाद में उनकी शादी हो जाती है और काफ़ी गैप हो जाता है, एज गैप। इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है। खाना अच्छा है, खान पान अच्छा है, तभी कोई पैक या रेमेडी आपको एक्सटर्नली उसको स्ट्रेंथन करेंगी, प्रोवाइड करेंगी नरिशमेंट। चलिए मैं बताती हूँ करी लीव्स के फ़ायदे। करी लीव्स के फ़ायदे जो इंटरनली होते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में गुड़हल और लेमन ग्रास, जिंजर सब का बता दिया है। एक्सटर्नली आपके हेयर ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है ये ही सिर्फ मैं आज बताऊँगी। पहला करी लीव्स होता है, ये रिच सोर्स होता है बीटा कैरोटीन और प्रोटीन का, जो कि रिड्यूस करता है हेयर लॉस को, यानी बालों के झड़ने को या गिरने को कम करता है, और बढ़ाता है हेयर ग्रोथ को, यानी इंक्रीज़ करता है हेयर ग्रोथ को, और प्रिवेंट करता है या रिड्यूस करता है हेयर लॉस को। और इसमें होता है बीटा कैरोटीन और प्रोटीन करी लीव्स में। दे आल्सो कंटेन एमिनो एसिड, यानी करी लीव्स में एमिनो एसिड्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथन करते हैं हेयर को, हेयर फॉलिकल को, ठीक है, और मॉइस्चराइज करते हैं स्कैल्प को। अगर स्कैल्प मॉइस्चराइज्ड है तो आपको डैंड्रफ नहीं होगा, ईचिंग नहीं होगा, जो बालों से अजीब सी कभी कभी बदबू आती है, खुजली सी होती है, नाखून में कुछ भर सा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। करी लीफ जो होता है वो रिमूव करता है डेड हेयर फॉलिकल्स को, यानी जो आपके डेड हेयर फॉलिकल्स हैं उन्हें रिमूव करता है, जो कि सबसे बड़ा कारण होता है डैंड्रफ का। और दोबारा से डैंड्रफ ना हो इसको भी ये प्रिवेंट करता है करी लीफ। करी लीफ का पैक आप लगाते हैं अपने बालों में तो ये हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है। कुछ नहीं करना है, करी लीफ का पेस्ट बनाइए। कुछ आपके पास एलोवेरा जेल है, लेमन है, जिंजर है, कुछ और ऐसा सप्लीमेंट है जिससे आप उसकी क्वालिटी को और इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप ऐड करिए, अपने बालों में लगा लीजिए। कोई भी कंडीशनर पैक लगाने से पहले प्लीज़ अपने बालों को धुल लें, साफ़ सुथरे बालों में ही कुछ भी अप्लाई करें। अब
आते हैं दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास तो आपके इंटेक करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंटेक नहीं करते हैं तो भी आप उसे लगाएं तो एक तरह की शाइनिंग आती है। मुझे लेमन ग्रास का कोई ज़्यादा ख़ास अनुभव नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें टी बनाती हूँ, मैं एक हर्बल टी उसमें ऐड करती हूँ, तो मैंने हेयर के लिए भी ऐड कर दिया। अगर आपके पास हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल फ्रेश नहीं है तो आप जो माला बन के आता है, चढ़ाया जाता है मंदिरों में या अपने घर पे, या फिर आप ऐसे भी हिबिस्कस के गुड़हल के फूलों को सुखा के रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें तुलसी का पत्ता यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपके पास जो अवेलेबल है आप इसे डाल दीजिए। वो एक तरह का मल्टीविटामिन सिरप बन जाएगा। अगर फूल वूल नहीं है तो आप उसके गुड़हल के पत्तों का यूज़ कर लीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। अब गुड़हल का पत्ता आपको मॉइस्चराइज़ कैसे करता है आपके स्कैल्प को, तो गुड़हल में जो होता है म्यूसिलेज नामक एंजाइम या प्रोटीन होता है जो आपके नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, और वो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करता है और मॉइस्चर को लॉक करता है बालों में, जिससे कि हेयर डैमेज नहीं होता है। गुड़हल में ये फ़ायदे हैं। अब ये आता है कि आपने गुड़हल का बता दिया, लेमन ग्रास का बता दिया। जिंजर आपका एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इन्फ्लामेशन को रोकता है। और उसके बाद आ जाते हैं हम सीधे अपने मेन जो इंग्रेडिएंट कह लीजिए या जो भी कहिए, वो है आपका हीना यानी मेहंदी। अगर मेहंदी आपके पास फ्रेश है, घर का है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास घर का मेहंदी है। अगर नहीं है तो आप कोशिश करिए कि जो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा हीना यूज़ करें। आप देख सकते हैं कि मैंने उस सॉल्यूशन को सॉस पैन में पलट दिया, क्योंकि कढ़ाई में मेरे यहाँ सब्ज़ी बन रही है, मुझे बनाना भी था। मॉर्निंग में आप समझ सकते हैं ब्रेकफास्ट भूख लगी रहती है। तो अब हीना के बारे में बता दें आपको कि हीना जो होता है, अभी हीना नहीं बताते हैं, अभी मैं आपको फेनुग्रीक बताती हूँ। फेनुग्रीक जो होता है वो कंसीडर होता है, बहुत वाइडली होम रेमेडीज़ जो आप देखती हैं मैक्सिमम उसमें फेनुग्रीक होता है। इसमें फाइटो एस्ट्रोजन पाया जाता है जो कि बालों को स्ट्रेंथन करता है, हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों को कंडीशन भी करता है, यानी मॉइस्चराइज़ करता है। कलौंजी भी आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सेम वो भी मॉइस्चराइज़ करता है आपके बालों को। और आपका लेमन ग्रास, जिंजर और करी लीफ, फेनुग्रीक, कलौंजी सब हो गया, हिबिस्कस भी हो गया। अब हम बताते हैं कि हीना पैक आपका बनाना कैसे है। कुछ लोग मुझसे जो मेरे आस पड़ोस के रहते हैं वो पूछते हैं कि आप हीना पैक कैसे बनाती हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप कमर्शियल हीना यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बाहर से ख़रीदे हुए हैं, तो जो कंपनी का प्रोसीजर है आप उसे फॉलो करें। कभी कभी कंपनी कहती है कि आप गर्म पानी से में भिगोएं, और कभी कभी होता है कि ठंडे पानी में। मैं गर्म पानी में भिगो रही हूँ। जो सोल्यूशन बनाया है मैं इसे ओवरनाइट 12 घंटे कम से कम रख दूँगी इस पानी में सोख करके। सुबह में आप इसे अपने शैम्पू कर ले बालों को, उसके बाद इस पैक को अपने बालों में अप्लाई करें। ये बहुत डाइल्यूट ना करें और ना बहुत ही थिक करें, क्योंकि हीना हमेशा पानी के साथ ही रिएक्ट करके आपके बालों में कलर देगा। सूखा सूखा हीना कभी आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा। ऐसे हीना लगाना कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसे पानी के साथ नहीं डालेंगे। पानी डालने का मतलब यही होता है कि वो रिएक्ट करे उसके साथ, पानी के साथ, और आपके बालों को नरिशमेंट दे। तो ड्राई हेयर आपके हैं तो आप इस सोल्यूशन को पक्का यूज़ करिए। डैंड्रफ है तभी यूज़ करिए, क्योंकि इसमें हीना के साथ साथ इसमें हिबिस्कस फ्लावर है, मेथी दाना है, कलौंजी है, जिंजर है, करी लीफ है, लेमन ग्रास है, जो आपके जो डैमेज बाल हैं उन्हें ये प्रोटेक्ट करेगा। एक शीथ बना देगा जिससे आपको यूवी रेज़ या सन रेज़ जो लाइट होती हैं और जो हीट ट्रीटमेंट होता है उन सब से आपके फ़ायदेमंद मतलब बचाएंगी ये सारी चीज़ें। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भैया हमने तो हीना यूज़ किया, हमारे और भी बाल सफ़ेद हो गए। तो हीना बाल सफ़ेद नहीं करता बल्कि कलर करता है। अगर आपने कमर्शियल लिया है तो उसमें आपके बालों को कलर करने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद होते हैं। नेचुरल हीना कभी भी आपके बालों को सफ़ेद नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बाल बहुत ड्राई हैं, हीना लगाने के बाद और ड्राई हो गए। तो अगर जिनके ड्राई बाल हैं वो हमेशा मेथी दाने के पानी में भिगोएं, या इन सब चीज़ों को पेस्ट बना के इनका जो पानी है उसमें भिगोएं, या उसमें कोई ऑयल ऐड कर दें, चाहे वो कैस्टर ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, सेसमे ऑयल हो, तिल का तेल हो, अलसी का तेल हो, या कोई भी ऑयल हो, उसमें उसके साथ मिला के यूज़ करें, बालों में लगाएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भई हम तो हाउस वाइफ है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम 8 घंटे रखें। तो आप सुबह नहा लीजिए, नहाने के बाद तुरंत अपने बालों में ये सोल्यूशन पैक लगा लीजिए और फिर आप दिन भर काम करिए। कम से कम 8 घंटे 6 घंटे आप अपने बालों में हीना को लगने रहने दीजिए, क्योंकि इसको अच्छे से रूट एब्जॉर्ब करती हैं। उसमें कम से कम
6 घंटे लग जाते हैं। देन आप इसे पानी से धुल लीजिए। धुलने के बाद हीना जो होता है वो हमारी हेयर फॉलिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो एक तरह से अटैच्ड हो जाता है बालों के साथ। फिर आप इसमें ऑयल लगा लें। 2 से 3 दिन बालों में, 1 से 2 दिन तक बालों में तेल लगे रहने दीजिए। फिर एक माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धुल दें। इससे क्या होता है कि आपका जो मॉइस्चर है, जो कलर है, वो आपके बालों में लॉक हो गया, यानी जब आपने वॉश किया तो वो बाहर वॉश आउट नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने वो जो बनाया था सॉल्यूशन, उसको अपने बाउल में अच्छे से साफ़ कर रही हूँ ताकि पूरे हेयर ग्रोथ पे मैं इस पानी को लगा दूँ, पूरे नीचे ग्रोथ पे, और जो मेरा जो इसमें मेहंदी सूख गया था वो भी यूज़ हो जाएगा। और मैं 2-4 दिन बाद वो जो बचा हुआ पार्ट था जो आप स्ट्रेनर में देखे थे, उसको पीस करके अच्छा सा पेस्ट बना के पैक लगा लूँगी। ये तो हो गया आपका हीना पैक। कभी भी हीना आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है, ये हमेशा आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।